जो टॉपिक हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, वे स्टार्टिंग विद द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक कौन सा ले रहे हैं हम लोग? तो लगा हेडिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नाउ व्हाट आर मीनिंग ऑफ वर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, समझो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के रूल और रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब होता है अकाउंट्स के रूल और रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। जैसे अभी आप बताओ, ट्रैफिक प्रिंसिपल की बात करते हैं हम लोग। ट्रैफिक प्रिंसिपल, रेड लाइट पे रुको, ग्रीन पे चलो, ऑरेंज पे रेडी हो जाओ, ऐसे होता है ट्रैफिक प्रिंसिपल। अब कोई बच्चा, कोई आदमी ऐसा बोले मैं तो ट्रैफिक प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं करता हूँ, तो मत करो। बट प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो कभी चालान इनसे चीजें बचोगे, मतलब सिस्टमेटिक रहोगे। उसी तरह अकाउंट्स क्या बोलती है कि कुछ प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनको फॉलो करोगे तो अकाउंटिंग बहुत सही होगी। अब बोलो सर मैं तो फॉलो नहीं करूंगा, नहीं फॉलो करो तो आपका चॉइस है। तो बेटा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स के रूल और रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग करना कैसे है, और उनको फॉलो करोगे तो अकाउंटिंग बहुत परफेक्ट होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो लिखो आप लोग, द अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मीन्स basic rules and regulation which defines the process of accounting, मुझे बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। मतलब बेसिक रूल्स और रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग करनी कैसे है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बेसिक रूल और रेगुलेशन जो बताते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है ना। अब लिखो आप, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट आर, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। अब पहला प्रिंसिपल अकाउंट्स का कौन सा है? प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, समझो। देखो, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बोलता है? अकाउंटिंग सिर्फ एक ही भाषा समझती है। किसकी भाषा? मनी की। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है अकाउंटिंग अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ मनी। बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन है, वो कितना भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन कितना भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर उसको मनी मेजर नहीं कर सकते तो अकाउंट्स में कवर नहीं होगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल बोलता है अकाउंटिंग अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ मनी। कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन बिजनेस में, बट अगर मनी में मेजर नहीं होगा तो अकाउंट्स में कवर नहीं होगा। आज जैसे मान लो मैंने कहा देयर आर टू वेरी गुड फ्रेंड्स, ए और बी, ये दो बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब बताओ इनकी दोस्ती को आप पैसों में मेजर कर सकते हो क्या? नहीं, तो इसका आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते। अकाउंटिंग सिर्फ उन चीजों की कर सकते हो आप जिसको किसमें मेजर कर सकते हो आप? मनी टर्म्स में। अगर आप किसी भी चीज को मनी में मेजर नहीं कर सकते हो तो उसका अकाउंटिंग कभी नहीं कर सकते हो। कुछ होगा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं होगा। मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्ड वही होगा जो मनी फॉर्म में होगा। अब दो दोस्ती अच्छी, उसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते हम लोग। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। गुडविल को मनी में करना पड़ेगा, मतलब आप गुडविल को भी रिकॉर्ड तब पढ़ोगे मनी में होगा। अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली विच ट्रांजेक्शन? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। अगर मनी में नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा। तो मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल ये बोलता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। कोई भी ट्रांजेक्शन कितना भी इंपॉर्टेंट अगर मॉनेटरी फॉर्म में मेजर नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा। तो लिखो आप, देखो, एज पर दिस प्रिंसिपल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड
only those transactions which can be measured in monetary form. अकाउंटिंग सिर्फ वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगी जिसे मेजर कर सकते हैं मनी फॉर्म में. लिखो आप, एनी ट्रांजेक्शन which is very important, but if cannot be recorded in money form, it will not be covered अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग में कवर्ड नहीं होगा. तो ये क्या बोलता है, अकाउंटिंग सिर्फ किसको रिकॉर्ड करती है, उन ट्रांजेक्शन से मेजर कर सकते हैं मनी में. ट्रांजेक्शन कितना भी इंपॉर्टेंट हो बट मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होगा तो अकाउंटिंग नहीं कर सकते उसकी. आई बात समझ में. तो पहला प्रिंसिपल मनी मेजरमेंट क्या बोलता है, अकाउंटिंग अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज लैंग्वेज ऑफ मनी. कॉपी करो फटाफट. तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शन जो किसमें मेजर कर सकते हैं इन मॉनेटरी फॉर्म. कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मनी में नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा. यहां तक कोई डाउट? ठीक है, अब लिखो सेकंड. द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअल एस्पेक्ट. Principle of dual aspect. Now what is dual aspect? What do you mean by dual? दो. dual मतलब क्या होता है, दो. अब बेटा डुअल एस्पेक्ट ये बोलता है अकाउंट्स में ध्यान रखना हर ट्रांजेक्शन के हमेशा दो इंपैक्ट होते हैं. डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, इन अकाउंट एवरी ट्रांजेक्शन विल हैव हाउ मेनी इंपैक्ट, टू. एक होगा डेबिट और एक होगा क्रेडिट. डुअल एस्पेक्ट ये बोलता है इन अकाउंट्स एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इंपैक्ट, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज, मतलब हमेशा मनी टू वे में चलेगा. आज आप मेरे को पे कर रहे हो तो बदले मैं आपको सर्विस दे रहा हूं. मैंने कार खरीदी तो मेरे पास कार आई तो बदले मेरे पास में कैश गया. मतलब जहां भी मनी होगा वो हमेशा टू वे ट्रांजेक्शन होंगे. तो डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है, इन अकाउंट्स एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू इंपैक्ट, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज, मतलब मनी हमेशा टू वे फ्लो करेगा. पैसा जब भी दोगे बदले में कुछ ना कुछ चीज मिलेगी. सही, आज मैंने कार खरीदी तो कार मेरे पास आएगी तो बदले में पैसा देना पड़ेगा, और पैसा मेरे पास आएगा तो मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन कितने इंपॉर्टेंट होंगे, दो. वन इज डेबिट एंड सेकंड इज, डेबिट इज इंडिकेटेड विद डीआर एंड क्रेडिट इज इंडिकेटेड विद, and total of debit is always equal to total of. तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है अकाउंट्स में हर ट्रांजेक्शन के हमेशा दो इंपैक्ट होंगे, वन इज डेबिट एंड सेकंड इज, एंड टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ. इस प्रिंसिपल को अकाउंट्स में एक और नाम से जानते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग. क्या बोलते हैं, आपकी बुक का नाम भी यही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग. इस प्रिंसिपल अकाउंट्स में एक और क्या बोलते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग. तो डुअल एस्पेक्ट बोलता है अकाउंट्स में हर ट्रांजैक्शन के हमेशा दो इंपैक्ट होंगे, वन इज डेबिट सेकंड इज क्रेडिट, एंड डेबिट का टोटल हमेशा क्रेडिट के टोटल के बराबर होगा. इसको अकाउंट्स में एक और नाम से जानते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग. ठीक है, तो लिखो आप, लिखना, इट मीन्स दैट in accounts every business transaction have two impact.
डेबिट एंड क्रेडिट and is always equal to डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट, मतलब डेबिट का टोटल हमेशा किसके बराबर होगा, क्रेडिट के टोटल के बराबर। is also known as डबल एंट्री बुक कीपिंग। इसको एक और किस नाम से, डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो हर ट्रांजेक्शन का हमेशा दो इंपैक्ट होंगे, डेबिट और क्रेडिट, और टोटल ऑफ डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट। करो कॉपी फटाफट। बोलो इसमें कोई डाउट, क्लियर है बिल्कुल। तो पहला प्रिंसिपल क्या पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ मनी मेजरमेंट, जो क्या बोलता है अकाउंटिंग सिर्फ किसकी भाषा समझती है, कितना भी इंपॉर्टेंट है मनी में नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा। सेकंड क्या पढ़ा, डुअल एस्पेक्ट, जो क्या बोलता है अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन के दो इंपैक्ट होते हैं, वन इज डेबिट एंड वन इज, और टोटल ऑफ डेबिट हमेशा किसके बराबर होता है, टोटल ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बोलो यहां तक कोई डाउट, ठीक है। अब लिखो थर्ड, देखो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट एंटिटी। नाउ व्हाट इज सेपरेट एंटिटी, देखो सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है, बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना ओनर और बिजनेस अलग अलग है। ओनर का अकाउंटिंग अलग करेंगे और बिजनेस का अकाउंटिंग अलग करेंगे। आज जैसे मान लो मैंने कहा मेरा नाम रोमिल जैन है और मैं इंस्टीट्यूट करियर राइट्स, अब दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग किया जाता है, इसका हिसाब किताब अलग चल रहा है, इसका हिसाब किताब अलग चल रहा है, मतलब ये दो अलग अलग एंटिटी। ऐसा नहीं मैं इसका ओनर हूं, इसका मतलब अकाउंटिंग मिक्स कर देंगे। आज मैंने कहा रिलायंस है, अब रिलायंस और अंबानी ये दो अलग अलग है, रिलायंस अलग है और अंबानी अलग है, अंबानी का अकाउंटिंग हिसाब किताब अलग है, रिलायंस का अकाउंटिंग अलग है। आज जियो का सिम लेना है मेरे को, तो पेमेंट मेरे को जियो को करना है, अंबानी को पेमेंट नहीं करना है। आज आप यहां पढ़ रहे हो तो आपने पेमेंट करियर्स को किया, मेरे को पेमेंट नहीं किया। तो सेपरेट एंटिटी बोलता है बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना ओनर और बिजनेस इन दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग किया जाएगा। ओनर का अकाउंटिंग अलग होगा, बिजनेस का अकाउंटिंग अलग होगा, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हो आप, मतलब ऐसा नहीं कर सकते दोनों को एक ही करके एक ही अकाउंटिंग कर दिया, नहीं। सेपरेट बुक्स विल बी मेंटेन फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन ऑफ ओनर एज वेल एज बिजनेस, ये बोलता है सेपरेट एंटिटी, मतलब अकाउंटिंग वुड बी डन ऑन सेपरेट बेसिस फॉर ओनर एज वेल एज बिजनेस। आई वाज, तो लिखो आप, तो इट मींस दैट separate books of accounts will be maintained to record owner and business। सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे फॉर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, both are different entity
अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों अलग अलग एंटिटी है, तो इसका मतलब क्या होता है, सेपरेट अकाउंटिंग बुक्स मेंटेन करेंगे ओनर के लिए और बिजनेस के लिए। अकाउंटिंग के लिए दोनों अलग अलग एंटिटी, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। बोलो आई बात समझ में, क्लियर है? तो अब बताओ पहला प्रिंसिपल कौन सा पढ़ाया मैंने आपको, मनी मेजरमेंट। क्या बोलता है मनी मेजरमेंट? अकाउंटिंग बोलो किसकी भाषा समझती है, सिर्फ मनी की। कितना भी इंपॉर्टेंट है, मनी में नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा। सेकंड बताया प्रिंसिपल डुअल एस्पेक्ट, अकाउंट से हर टर्म से कितने इंपैक्ट होंगे, हमेशा दो, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों का टोटल क्या होगा, हमेशा बराबर। इसको एक और किस नाम से जानते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। सेपरेट एंटिटी क्या बोलता है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग करेंगे, ओनर का हिसाब किताब अलग, बिजनेस का हिसाब किताब अलग अलग। बोले यहां तक कोई डाउट, क्लियर है? अब लिखो फोर्थ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। नाउ व्हाट इज प्रूडेंस प्रिंसिपल, समझो। देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस क्या बोलता है, हमेशा बिजनेस में एक चीज ध्यान रखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो मेरे को 10,000 रुपए दिए मेरे फादर ने कि बेटा ये लो 10,000 रुपए, एक पार्टी मना के आओ। और मैं पार्टी मनाने जा रहा था, फादर का फोन आया, बेटा ऐसा हो सकता है कल 3,000 का लॉस हो जाए। हुआ नहीं है, बोला कल 3,000 का लॉस हो जाए, उन्होंने कहा 10,000 रुपए लो पार्टी मना के आओ। ऐसा हो सकता है कल 3,000 का लॉस, अभी हुआ नहीं है। अब बताओ आपको 10,000 मिले और बोला ऐसा हो सकता है कल 3,000 का लॉस हो जाए, तो कितने रुपए की पार्टी बनाओगे आप? 7,000 की। अच्छा मान लो अब अगले दिन लॉस हुआ ही नहीं अपने को, बोला हो जाए बट अब लॉस हुआ नहीं। अब आप बताओ, सर पकड़ के बैठ गए, ए भगवान, पापा से लड़ने गए कि आपने बोला लॉस हुआ, लॉस तो हुआ ही नहीं। तो अब बताओ लॉस नहीं हो तो अच्छी बात है ना, बट आपने प्लानिंग करी ना लॉस की। अब आप बताओ आपने पार्टी 7,000 की मनाई, आपने 3,000 अलग कर दिया और लॉस नहीं हुआ, तो क्या अफसोस मनाओगे? लॉस नहीं हुआ अफसोस थोड़ा मना, अच्छी बात है ना, नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बट आपने अपनी व्यवस्था तो कर ली कि प्रिपेयर तो हो गए, लॉस होगा तो मैं रेडी हूं। अब लॉस नहीं हुआ तो अच्छी बात है, बट आपको लॉसेस के लिए हमेशा रेडी हो जाना चाहिए। अब मान लो अगर पापा का फोन आया, अभी 10,000 जेब में पड़े, बोलते बेटा ऐसा हो सकता है कल 3,000 का प्रॉफिट हो जाए, ये भी हुआ नहीं है, हो जाए, तो कितने रुपए की पार्टी बनाओगे? 10 की बनाएंगे, अब 13 की थोड़ा बनाएंगे। तो प्रूडेंस ये बोलता है हमेशा ध्यान रखो, फ्यूचर के लॉसेस को एंटिसिपेट कर लो, और दिख रहा है अगर लॉस होने वाला है तो उसको आज ही क्या कर लो, बुक कर दो। प्रूडेंस प्रिंसिपल ये बोलता है फ्यूचर के लॉसेस को एंटिसिपेट करो, और दिख रहा है अगर लॉस होने वाला है तो उसको आज ही क्या कर लो, बट प्रॉफिट को तभी बुक करो जब प्रॉफिट क्या हो जाए, रियलाइज। जब तक प्रॉफिट रियलाइज नहीं हो बुक नहीं करना है। प्रूडेंस ये बोलता है लॉसेस अगर दूर से दिख रहा है होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, आपको लग रहा है लॉस हो सकता है, तो उसको आज ही आप प्लान करके बुक कर लो, बट प्रॉफिट तभी बुक करो जब प्रॉफिट क्या हो जाए, रियलाइज। मतलब मेरे को लग रहा है आज जैसे मान लो आप एग्जाम देने गए, आप एग्जाम देने के बाद ऐसे टोटल लगाते हैं ना, इसमें इतने आएंगे, इसमें इतने आएंगे, ऐसे टोटल लगाते हैं। अब आपने टोटल लगाया, मान लो मेरे 80 मार्क्स आ जाएंगे। अब मान लो आए आपके 85, आपने आपने एक्सपेक्ट कितना किया था, कितने आएंगे, बट आए 85। अब आप अफसोस ना रहे, ए भगवान मैं तो 80 सोचता हूँ, 85 कहां दे दिए। अच्छी बात है ना, बट आपने कम सोचा और ज्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। प्रूडेंस ये बोलता है हमेशा किसको एंटिसिपेट करो और उसको बुक कर लो, बट प्रॉफिट अगर अब मेरे को लग रहा है अगले महीने को लॉस होने वाला है, तो आज मेरी कोई फीस आई तो वो लॉस की अभी से, अब मान लो अगले में 2,000 का लॉस होने वाला है, आज 10,000 है तो 2,000 अभी अलग कर दो आप। अब आप बोलो सर मान लो अगले महीने लॉस नहीं हुआ, तो अच्छी बात है, हमने प्लानिंग तो कर ली, मतलब खर्च 8,000 ही करो। और मान लो मेरे को लग रहा है अगले में 2,000 प्रॉफिट होने वाले, प्रॉफिट की प्लानिंग मत करो, बट प्लानिंग किसकी करके रखो, लॉस की।
तो प्रूडेंस ये बोलता है हमेशा लॉसेस को एंटिसिपेट करके बुक करो, बट प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो क्या हो जाए, रियलाइज हो जाए। आई बात समझ में? तो लिखो आप, तो एज पर दिस प्रिंसिपल, ऑलवेज anticipate losses and book them, but profit should be booked only when it is realized. प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो रियलाइज हो जाए, बट लॉसेस अगर दुख रहा है दूर से तो होने वाला है, तो बुक कर लो उसको। प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस, इसको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म भी बोलते हैं, है ना। बोलो समझ में आया? तो लॉसेस अगर दूर से दिख रहे हैं, होने वाले हैं, एंटिसिपेट करके बुक करो, प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो क्या हो जाए, रियलाइज। बोलो इसमें कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट लिखो। प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिसिटी। नाउ व्हाट इज पीरियडिसिटी? देखो, पीरियडिसिटी वर्ड बना है फ्रॉम द वर्ड पीरियड। पीरियडिसिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बिजनेस की जो टोटल लाइफ है वो फिक्स पीरियड में डिवाइड होनी चाहिए। आज आपके एग्जाम होते हैं, ऐसा होता है ना, क्वार्टरली हो रहे हैं, हाफ ईयरली हो रहे हैं, फाइनल, ऐसा तो ना 10 साल में एक बार एग्जाम होगा, रेगुलर बेसिस पे एग्जाम होते हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिसिटी बोलता है कि जो बिजनेस की साइकिल है दैट शुड बी डिवाइडेड इनटू फिक्स पीरियड। अब वो क्वार्टरली हो सकती है, हाफ ईयरली हो सकती है, एनुअल हो सकती है, और हर पीरियड के एंड पे आपको रेगुलर क्या करना चाहिए, परफॉर्मेंस चेक करना चाहिए कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है। प्रिंसिपल ऑफ पीरियडिसिटी ये बोलता है कि हमेशा एक बात ध्यान रखो, द लाइफ ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड, द लाइफ ऑफ बिजनेस शुड बी डिवाइडेड इनटू फिक्स पीरियड। अब पीरियड क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ऐसा नहीं आप 10 साल में एक बार बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हो। ये यूं कहता है कि अकाउंटिंग शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल पे अकाउंटिंग होनी चाहिए, मंथली भी हो सकता है, ताकि आपको जब पता लगेगा कहीं लॉस आ रहा है तो इमीडिएट बिजनेस बंद कर दो, प्रॉफिट है तो वो सेगमेंट चला दो। अरे अब आप सोचो आपके एग्जाम 10 साल में एक बार हो तो परफॉर्मेंस चेक ही नहीं होगा। तो पीरियडिसिटी ये बोलता है अकाउंटिंग शुड बी डन एट रेगुलर इंटरवल। आई बात समझ में? तो लिखो, तो एज पर दिस प्रिंसिपल, accounting should be done at regular interval, that is हाफ ईयरली भी हो सकता है,
quarterly or annual, and end of each period performance check should be done. Whether there is प्रॉफिट और लॉस, मतलब प्रॉफिट है या लॉस है। तो पीरियोडिसिटी क्या बोलता है, अकाउंटिंग रेगुलर इंटरवल पे होनी चाहिए और हर पीरियड के एंड पे रेगुलर परफॉर्मेंस चेक होना चाहिए। मतलब अकाउंटिंग कंटिन्यूस साइकिल है। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिसिटी। नोट कर लिया। नेक्स्ट लिखो, मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल, एज पर दिस प्रिंसिपल, ओके एक मिनट, ऑलवेज रेवेन्यू should be matched with expense। रेवेन्यू हमेशा किससे मैच होने चाहिए, एक्सपेंस से। एंड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट लिखना, प्रॉफिट should be calculated period wise revenue and expense। देखो लिखो मैचिंग प्रिंसिपल, 2 मिनट है ना। अब मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है समझो। देखो जैसे अभी एक चीज समझो, हम आज मूवी गए, हमने मूवी का एक फंड बनाया, मैंने बुक्स के लिए तुमसे पैसे में बुक का एक फंड बनाया। अब मूवी का मैंने फंड बनाया, उसमें मान लो 5,000 रुपये कलेक्शन हुआ था मेरा। बुक के लिए फंड बनाया, उसमें मान लो कलेक्शन हुआ था 3,000 रुपये का। मान लो यहां खर्चा हुआ 7,000 का और यहां खर्चा हुआ 1,000 का। अब आप बताओ मैं क्या बोलूंगा, मैं इन दोनों को क्लब करके ऐसा नहीं सकता हूं कि 8,000 कमाई हुई और 8,000 खर्चा हुआ, ऐसा नहीं बोल सकता हूं मैं। इसका रेवेन्यू इसके एक्सपेंस से मैच करो, इसकी कमाई इसके एक्सपेंस से मैच करो। आप दोनों क्लब नहीं कर सकते हो। मैं बोलूंगा मूवी में मेरे को लॉस हुआ और बुक में मेरे को क्या हुआ, प्रॉफिट। अब अल्टीमेट नहीं बोल सकता कुछ प्रॉफिट कुछ लॉस नहीं है, नहीं ऐसा नहीं। इसका रेवेन्यू इसके एक्सपेंस से मैच होना चाहिए और इसका रेवेन्यू इसके एक्सपेंस से मैच होना चाहिए। तो ये क्या बोलता है हमेशा मैचिंग प्रिंसिपल, कि रेवेन्यू हमेशा किससे मैच होने चाहिए, एक्सपेंस। अगर रेवेन्यू मान लो आप समझो मैं 2 साल का प्रॉफिट निकाल रहा हूं, 2025 2026, इधर मेरी सेल हुई थी 10 लाख की और इधर एक्सपेंस थे मान लो 3 लाख के। इधर की सेल हुई मान लो 2 लाख की, उधर एक्सपेंस थे लेट से 5 लाख के। तो दोनों क्लब नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा इस साल मेरे को 7 लाख का प्रॉफिट हुआ, इस साल मेरे को 3 लाख का क्या हुआ। अब यूं नहीं बोल सकता ओवरऑल 4 लाख का प्रॉफिट है, नहीं। जिस साल का रेवेन्यू उसको उस साल के खर्चे से मैच करना है। आई बात समझ, मूवी का पैसा मूवी के अंदर ही जाएगा, बुक वाला पैसा बुक में ही जाएगा। आपका तभी तो सिस्टम चलेगा। जिस पर्पस के लिए पैसा कलेक्ट हो उस पर्पस के लिए पैसा खर्च होना चाहिए, बोलता है मैचिंग प्रिंसिपल। आई बात समझ में।
तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमने डिस्कस किए। अब बताओ, एक बार रिकैप करते हैं। पहला प्रिंसिपल कौन सा था? मनी मेजरमेंट। क्या बोलता है? अकाउंटिंग किसकी बात समझती है? सिर्फ मनी की। कितना भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन मनी में नहीं होगा तो अकाउंट से कवर नहीं होगा। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? अकाउंट से हटाने कितना इंपैक्ट है? दो, एक तो डेबिट और एक, और दोनों का टोटल क्या होगा? हमेशा इक्वल। ठीक है। थर्ड मैंने बताया था सेपरेट एंटिटी, ओनर अलग है और बिजनेस, ओनर का अकाउंटिंग अलग चलेगा और बिजनेस का अकाउंटिंग अलग चलेगा। प्रूडेंस, किसको एंटिसिपेट करके बुक करो? हमेशा एंटिसिपेट करो और बुक करो, बट प्रॉफिट तभी बुक करो जब वो रियलाइज हो जाए। पीरियडिसिटी, टोटल लाइफ को फिक्स पीरियड में डिवाइड करो, हर पीरियड के एंड पे परफॉर्मेंस चेक करो। मैचिंग क्या बोलता है? रेवेन्यू हमेशा किससे मैच होने चाहिए? एक्सपेंस से। बोलो क्लियर है? तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। यहाँ पे अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंप्लीट होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस। ठीक है ना? यहाँ तक समझ आ गया? अब कल वाली क्लास में अपन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशंस पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी कोई डाउट हो तो व्हाट्सअप कर देना मेरे को, ठीक है ना? हाँ, मैं नंबर लिख रहा हूँ एक बार, है ना? मेरे को व्हाट्सअप कर देना कोई डाउट हो तो, ठीक है?